जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का एक नया सा शुरुआत लेकर आए हैं। जैसा कि आपने 2-3 क्लास देख चुका होगा और 2-3 क्लास में भारत के परिचय के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुके होंगे भारत के बारे में। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था भारत का परिचय। तो इनके बारे में हमने बहुत कुछ जान चुका है और बहुत कुछ जानने के बाद और भी बहुत कुछ जानने का बाकी रह गया था। तो चलिए आज उन सारे तथ्यों को जानते हैं और हम लोग आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने भारत के बारे में बता चुका है, हमने बताया है कि भारत में क्या क्या इसका हम बता चुके हैं। आपको अगर बात करें तो इसके बारे में क्या क्या बता चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार बता चुके हैं, अक्षांशीय विस्तार बता चुके हैं। उसके बाद अगर देखें देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हम बता चुके हैं। अगर बात करें तो हम देशांतरीय विस्तार बता चुके हैं। अगर और बात करें तो हम कर्क रेखा के बारे में बता चुके हैं, कर्क रेखा के बारे में बता चुके हैं। अगर बात करें मानक समय रेखा के बारे में बता चुके हैं, मानक समय रेखा के बारे में बता चुके हैं। और भी बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान पे है, इन सबों की चर्चा लगभग कर चुके हैं। हम लोग पिछला क्लास में चर्चा कर रहे थे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में कि कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इन सब बातों को हम देख रहे थे। तो चलिए जानते हैं। पहले आप बताइएगा कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बना रहा था। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। तो भारत जो है हमारा, भारत का अगर बात करें तो भारत हमारा 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बना रहा था। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बना रहा था। स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देश के साथ स्थलीय सीमा बना रहा था। तो 7 देश कौन कौन से थे आपको याद होगा। तो चलिए फिर से हम बताते हैं, एक क्रम में बताते हैं। पहला पे कौन आ रहा था हमारा, अगर बात करें तो पहला देश हमारा कौन आ रहा था? पाकिस्तान आ रहा था, पाकिस्तान आ रहा था। अगर बात करें दूसरा पे कौन आ रहा था? अफगानिस्तान आ रहा था, अफगानिस्तान आ रहा था। अगर वही बात करें तीसरा देश कौन आ रहा था? तो तीसरा देश हमारा चाइना आ रहा था। तीसरा देश कौन आ रहा था? चाइना, यानी कि चीन आ रहा था। चौथा देश कौन आ रहा था? नेपाल आ रहा था। चौथा देश हमारा कौन आ रहा था? नेपाल आ रहा था। वही 5वां देश का बात करें तो 5वां देश हमारा कौन आ रहा था? तो बताइएगा आप लोग। 5वां देश भूटान आ रहा था, भूटान आ रहा था। अगर छठा देश का बात करें तो छठा देश कौन आ रहा था? आपको मैप पे बताए थे, याद करिएगा। छठा देश हमारा आ रहा था म्यांमार आ रहा था। और 7वां देश हमारा कौन आ रहा था? 7वां देश बांग्लादेश आ रहा था। 7वां देश हमारा कौन आ रहा था? बांग्लादेश आ रहा था। तो ये 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे थे। और भारत कितना किलोमीटर स्थलीय सीमा बना रहा था देशों के साथ? ध्यान दीजिएगा। तो हमारा भारत जो है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बना रहा था। 15,200 किलोमीटर। तो हम क्रम से चल रहे थे और क्रम से चल रहे थे तो उसमें हमने 2 या 3 देशों को पढ़ा था। कौन कौन देश को पढ़ा था आप लोग बताइएगा। तो पहला पाकिस्तान को पढ़े थे। पहला हम किसको पढ़े थे? पाकिस्तान को, जो कि कितना बाउंड्री बना रहा था। अगर पाकिस्तान का बात किया जाए तो कितना किलोमीटर बाउंड्री बना रहा था हमारा? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर बना रहा था। और कौन कौन राज्य के साथ बना रहा था ये भी बताइएगा। तो हमारा गुजरात के साथ बना रहा था, राजस्थान के साथ बना रहा था, पंजाब के साथ बना रहा था और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वही अगर बात करें तो अफगानिस्तान हमारा कितना किलोमीटर बाउंड्री बना रहा था? तो अफगानिस्तान हमारा 106 किलोमीटर बाउंड्री बना रहा था। 106 किलोमीटर बाउंड्री बना रहा था। वही अगर जो सिर्फ मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बना रहा था, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन था? लद्दाख था, लद्दाख था। वही अगर बात करें चाइना का तो चाइना का भी हमने पढ़ा था। चाइना का कितना किलोमीटर बाउंड्री बन रहा था? 3488 किलोमीटर बन रहा था, 3488 किलोमीटर बन रहा था। और चाइना कितना के साथ बना रहा था? तो एक केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख, बाकी राज्य कौन कौन? हिमाचल प्रदेश था आपका, उत्तराखंड था, और अगर बात करिएगा सिक्किम था, और बात करिएगा अरुणाचल प्रदेश था। यानी कि टोटल 5 स्टेट।
जिसमें वन जो था एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि लद्दाख है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद का पढ़ाई आगे आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो अगला मैप को पहले ध्यान से देखिएगा। मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैप अगर आप देख रहे हैं तो मैप में देखिएगा कि अगला कंट्री, अगर चाइना के बाद अगर हम बात करें तो अगला कंट्री हमारा कौन आता है? नेपाल आता है। अगला कंट्री हमारा कौन आता है? नेपाल आता है। यहाँ पे नेपाल दिख रहा होगा। अब सबसे पहले ये बताइएगा नेपाल किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? हमारा जो देश, पड़ोसी देश नेपाल है, वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे उत्तराखंड आ रहा है। फर्स्ट में कौन आ रहा है? उत्तराखंड। सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश आ रहा है। सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? बिहार आ रहा है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है आपका? बिहार आ रहा है। फोर्थ पे अगर बात करें तो कौन आ रहा है हमारा? पश्चिम बंगाल। फोर्थ पे कौन आ रहा है? पश्चिम बंगाल। और फिफ्थ पे कौन आ रहा है हमारा? सिक्किम आ रहा है। फिफ्थ पे सिक्किम। और ये जो 5 राज्य हैं 1 2 3 4 5, यानी कहाँ से? फिर से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 जो राज्य हैं, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं तो कितना किलोमीटर बना रहे हैं? क्वेश्चन तो ये भी उठता है। तो ये जो है नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा बनाती है। भारत जो है नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा बनाती है? 1751। सारा को याद करने का ट्रिक लास्ट में बताएंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं तो बात करते हैं नेपाल के साथ सीमा। तो भारत जो है, पहला चीज, भारत नेपाल के साथ अगर बात करें नेपाल के साथ तो कितना किलोमीटर सीमा बनाती है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर बनाती है। कौन कौन राज्य बना रहे हैं सीमा, उसको देखते हैं। तो अगर बात करें तो साथ सीमा बनाने वाले राज्य की अगर बात करें तो राज्य में देखिएगा तो सबसे पहले किसको देखे थे? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को देखे थे। अगर वही बात करें सेकेंड स्थान पे किसको देखे थे? उत्तर प्रदेश को देखे थे। उत्तर प्रदेश। वही अगर बात करें थर्ड स्थान पे तो थर्ड स्थान पे हम किसको देखे थे? बिहार को देखे थे। फोर्थ स्थान पे किसको देखे थे? पश्चिम बंगाल को देखे थे। पश्चिम बंगाल को देखे थे। अगर वही बात करें फिफ्थ स्थान पे तो 5वां स्थान पे हम किसको देखे थे? सिक्किम को देखे थे। सिक्किम को। यानी हम बोल सकते हैं कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और 5 राज्य में टोटल कितना किलोमीटर सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर का सीमा बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सिक्किम नेपाल है वो कितना, सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बना रहा है? तो मैप को ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक सीमा किसके साथ बना रहा है? यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे अधिक सीमा यूपी के साथ बनाता है। तो हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है वो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। अधिक सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। तो ये नेपाल को हम जाने। उसके बाद अगर अगला कंट्री का बात करें तो नेपाल के जस्ट बगल में एक कंट्री पड़ता है, भूटान। नेपाल के जस्ट बगल में कौन से कंट्री पड़ता है? अगर बात करें तो नेपाल के जस्ट बगल में एक कंट्री दिख रहा होगा आपको, भूटान। भूटान। अब भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें भूटान की तो भूटान फर्स्ट नंबर पे सिक्किम, सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे असम और फोर्थ नंबर पे कौन पड़ जाता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितना के साथ बना रहा है? 4 राज्यों के साथ। तो अगला हम बात करते हैं और टोटल कितना किलोमीटर सीमा बनाती है ये? तो हमारा बनाती है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा बनाती है भूटान। तो हम अगला कंट्री का बात कर लेते हैं, भूटान का। भारत जो है अगला कंट्री का अगर बात करें हम, अगला कंट्री में अगर देखें
तो देखते हैं हम लोग भूटान के साथ। भूटान के साथ सबसे पहले कितना किलोमीटर का सीमा बना रहा है? भूटान के साथ अगर बात करें तो सबसे पहले 699 किलोमीटर का सीमा बना रहा है। भूटान के साथ भारत देश जो है हमारा 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। उसके बाद अगर बात करें कि कितने राज्य और कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, अगर उसका बात करें हम, तो राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा सबसे पहला आता है फर्स्ट नंबर पे सिक्किम आता है। वही अगर दूसरा पे बात करें तो दूसरा पे आता है हमारा पश्चिम बंगाल, जो अभी हम लोगों ने मैप पे देखा था, पश्चिम बंगाल। वही अगर बात करें तीसरा स्थान पे, तो तीसरा स्थान पे हमारा आता है असम। तीसरा स्थान पे हमारा कौन आता है? असम। और वही चौथा स्थान पे बात करें तो चौथा स्थान पे हमारा आता है कौन सा? तो चौथा स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यानी कहने का मतलब कि भूटान जो है हमारा टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। भूटान जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन हो गया आपका? तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और चारों राज्यों मिलकर टोटल कितना किलोमीटर सीमा बना रहे हैं? तो 699 किलोमीटर। अगर हम बात करें सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बनाता है हमारा भूटान, तो सबसे अधिक सीमा का बात करें तो असम के साथ बनाता है। असम के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। तो ये हमने 2 कंट्री का देखा, नेपाल का देखा और भूटान का देखा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मैप को पहले देखते हैं। मैप पे हमने भूटान तक देख लिया। अब देखिएगा इधर भूटान के आगे देखिएगा तो यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलता है, जिसका प्राचीन नाम बर्मा था। तो म्यांमार का देखें तो म्यांमार भारत के साथ अगर बात करें तो 1643 किलोमीटर बाउंड्री बनाती है। 1643 किलोमीटर अगर म्यांमार का बात करें, 1643 किलोमीटर बाउंड्री बनाती है। तो म्यांमार कितना किलोमीटर बाउंड्री बना रहा है? 1643। कितना राज्य के साथ? तो फर्स्ट पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे नागालैंड, थर्ड पे मणिपुर और फोर्थ पे मिजोरम। यानी कि 4 राज्यों के साथ बना रहा है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्यों के साथ बनाता है। और इन 4 राज्यों में अगर सबसे अधिक बात किया जाए तो किसके साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। तो अगला हम बात करते हैं, अगर बात करें तो हम बात करते हैं म्यांमार का। अगला बात करेंगे हम म्यांमार का अगर बात करें तो म्यांमार भारत के साथ टोटल 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। 1643 किलोमीटर में कितना राज्य सीमा बना रहे हैं उसको देखते हैं। तो अगर 1643 का बात करें तो इसमें 4 राज्य सीमा बना रहा है। सबसे पहला पे कौन था आपका? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सेकंड पे कौन था हमारा? नागालैंड। सेकंड का बात करें तो कौन था? नागालैंड। अगर थर्ड का बात करें तो कौन था हमारा? तो थर्ड पे था हमारा मणिपुर। थर्ड पे कौन था हमारा? मणिपुर। और फोर्थ पे कौन था हमारा? मिजोरम। फोर्थ पे कौन था हमारा? मिजोरम। यानी कि ये टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बना रहा है। अगर बात करें इसमें सबसे अधिक सीमा तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बोले तो सबसे अधिक सीमा लगाती है। सबसे अधिक सीमा लगाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ। जो हमारा म्यांमार है, जिसको बर्मा भी कहते हैं, सबसे अधिक सीमा लगाती है। अगर इसके बाद बात करें तो हमारा लास्ट बच गया है बांग्लादेश।
सबसे लास्ट में हमारा कौन बच गया है? बांग्लादेश। अगर बात करें सबसे लास्ट का तो हमारा बच गया बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश का अगर हम बात करें तो बांग्लादेश अगर भारत के साथ अगर बात करें कि ये कितना किलोमीटर सीमा लगाती है, तो अगर इसका हम बात करें तो ये टोटल भारत के साथ 4096 यानी 4096.6 किलोमीटर सीमा लगाती है। सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर सीमा बनाती है? टोटल 4096.6। कितने राज्यों के साथ बनाती है उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें बांग्लादेश का, अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है टोटल बांग्लादेश से दिख रहा होगा आपको, ये बांग्लादेश का पार्ट दिख रहा होगा। अब बांग्लादेश में देखिएगा एक तरफ तो पूरा पश्चिम बंगाल है, एक तरफ तो पूरा पश्चिम बंगाल है, दूसरा में देखिएगा असम, यहाँ पे असम सीमा बना रही है। तीसरा में देखिएगा मेघालय, मेघालय सीमा बना रहा है तीसरा नंबर पे। चौथा में देखिएगा कि हमारा त्रिपुरा बना रहा है, और पांचवा में देखिएगा कि हमारा मिजोरम सीमा बना रहा है। तो बांग्लादेश के साथ भी टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं। कौन कौन? तो बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर बात करें तो अगर बांग्लादेश का बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ कितना राज्य सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य। 5 राज्य की अगर बात करें तो 5 राज्य में कौन कौन हो जाएंगे? 5 राज्य की अगर बात करें तो पहला में देखिएगा पश्चिम बंगाल, पहला राज्य कौन बन जाएगा? पश्चिम बंगाल। वही अगर सेकंड का बात करें तो सेकंड में कौन बना था? असम। सेकंड में हमारा कौन बना था राज्य? असम। वही थर्ड का बात करें तो थर्ड में तीसरे नंबर पे आया था, थर्ड नंबर पे आया था हमारा मेघालय, मेघालय। वही अगर फोर्थ नंबर का बात करें तो फोर्थ पे आया था हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और फिफ्थ नंबर पे आया था हमारा मिजोरम। यानी टोटल जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल भी है जो हमारा, बांग्लादेश जो है हमारा 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इसमें बात करें कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगा रहा है, सबसे अधिक सीमा का अगर बात करें तो सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है। सबसे अधिक सीमा सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ बना रहा है? पश्चिम बंगाल के साथ बना रहा है। तो इन सबों को हमने देखा अभी कि कितने देश जो हैं जो टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे थे कि नेपाल तक देखे थे। नेपाल के अगर आगे बात करें तो नेपाल का कितना सीमा बना था? 1751 किलोमीटर। उसके बाद बात करें भूटान का कितना बना था? 699 किलोमीटर। उसके बाद बात करें म्यांमार का 1645 किलोमीटर। उसके बाद बात करें बांग्लादेश का 4096.6 किलोमीटर। यानी इतना किलोमीटर जो है हमारा भारत सीमा बना रहा है इन देशों के साथ। तो ये भारत के पड़ोसी देश थे और 7 पड़ोसी देश थे जिनके साथ भारत जो है सीमा बनाता है। तो ये हमने पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लिया। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा अगर और बात करते हैं इनमें पड़ोसी देश के बाद, पहले बात करते हैं 7 सिस्टर्स का। 7 सिस्टर्स अगर बात करते हैं अब आगे, 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें। तो 7 बहनें किसको कहा जाता है? तो भारत के भूगोल में 7 बहनें का संज्ञा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को दिया गया है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को दिया गया है 7 सिस्टर्स का संज्ञा। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा में आता है हमारा, अगर दूसरा नंबर पे बात करें तो दूसरा पे आता है हमारा असम, असम। वही अगर बात करें तीसरा नंबर पे तो तीसरा नंबर पे हमारा आता है मेघालय,
मेघालय, मेघालय। वही अगर बात करें चौथा नंबर पे, अगर हम बात करें चौथा नंबर पे, तो चौथा नंबर पे आता है नागालैंड। अगर बात करें पांचवा नंबर के, तो पांचवा नंबर पे आता है मणिपुर, मणिपुर। और छठा की बात करें तो छठा पे आता है मिजोरम, मिजोरम। और सातवां की बात करें तो सातवां पे आता है हमारा त्रिपुरा, सातवां पे हमारा कौन आता है? त्रिपुरा। ये टोटल 7 राज्य हैं और ये टोटल 7 राज्यों को ही 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो कि पूर्वोत्तर के हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से कौन 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको क्या देगा? सिक्किम, सिक्किम। नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके कि 7 सिस्टर्स के अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर्स के अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है। तो सिक्किम किस में आता है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम को अगर मिला लिया जाए, सिक्किम को अगर मिला लिया जाए तो 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर का संज्ञा दिया जाता है, 1 ब्रदर, जिसमें 7 सिस्टर्स में पूर्वोत्तर के राज्य अभी आपको दिख रहा होगा, और 1 ब्रदर में किसको माना जाता है? सिक्किम को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सब चीज़ें की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर और हम भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर अगर हम और बात करें तो मैप को ध्यान देखते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको मैप से करना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार मैप देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अब देखिए ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हर चीज़ आप रट नहीं सकते हैं, मैप को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ से बात करते हैं, बताइए कितना राज्य ऐसे हैं जो न तो जल के साथ सीमा बना रहे हैं और न ही स्थल के साथ सीमा बना रहे हैं, यानी जो राज्य न जलीय सीमा बना रहे हैं और न ही स्थलीय सीमा बना रहे हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे राज्यों की संख्या में अगर देखिएगा, संख्या में देखिएगा तो सबसे पहला यहाँ पे तेलंगाना दिख रहा होगा, न तो जल के साथ सीमा बना रहा है और न ही स्थल के साथ। एक दूसरा राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, ये सेकेंड। तीसरा की बात करें तो हमारा आपको झारखंड दिख रहा होगा, थर्ड। चौथा की बात करें तो मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। पांचवा की बात करें तो ये हरियाणा दिख रहा होगा, हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन दिख रहा है? दिल्ली। यानी कि 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो न तो भारत के समुद्र के साथ जलीय सीमा बना रहे हैं और न ही किसी देश के साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो भारत के 5 राज्य टोटल ऐसे हैं जो न तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी जलीय बॉडी के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, तो इसको भी लिखने का कोशिश करते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब में क्वेश्चन फंसने लगता है। तो भारत के 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी ऐसे हैं जो न तो जल के साथ सीमा बनाते हैं, और न ही किसी स्थल देश के साथ सीमा बनाते हैं, स्थल देश के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो ना तो किसी जल के साथ सीमा बनाते हैं, न ही किसी स्थल देश के साथ सीमा बनाते हैं।
तो 5 राज्यों का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने देखा है कि 5 राज्यों का नाम हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो पहला आया था तेलंगाना, तेलंगाना। दूसरा में आया था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तीसरा में आया था झारखंड, झारखंड। चौथा में हमारा आया था कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश यानी एमपी। पांचवा में कौन सा राज्य आया था? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। और छठा जो कि यूटी का काम कर रहा था, केंद्र शासित प्रदेश का, वो कौन था? दिल्ली। यानी 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना तो किसी जल के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी स्थल देश के साथ सीमा बनाते हैं। इन सब पॉइंट ये रटने की चीज़ नहीं है, बार बार आप मैप देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम और बात करें तो अगर मैप को ध्यान दीजिएगा तो ये मैप हमारा है। तो अभी हमने देखा लैंड लॉक्ड स्टेट का हम बात किया, जिक्र किया कि लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से थे। अब इसमें बताइएगा कि कितने राज्य ऐसे हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो जल के साथ सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से देखें हम तो जल के साथ सीमा बनाने वाले एक गुजरात आपको दिख रहा होगा पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा। तीसरा नंबर पे गोवा दिख रहा होगा। चौथा नंबर पे कर्नाटक दिख रहा होगा। पांचवा पे केरल दिख रहा होगा, ये सब दिख रहा है ना। छठा पे तमिलनाडु दिखता है। सातवां पे आंध्र प्रदेश, आठवां पे उड़ीसा और नौवां पे वेस्ट बंगाल। यानी कि टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो जल के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बार बार आप रट के याद नहीं रख सकते हैं, बार बार मैप को देखिए, मैप को देखने से याद आएगा। और मैप देखने का मतलब ये नहीं कि देख लिए, मैप को समझना है आपको। तो कैसे समझेंगे? तो अब देखिए इतना राज्य दे रहा है कि कौन जल के साथ सीमा बनाता है। तो जल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी थी? 9। यानी हम बोल सकते हैं 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य जल के साथ सीमा बनाते हैं, जल के साथ सीमा बनाते हैं। 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? जल के साथ। इनका भी नाम देख लीजिए। तो नाम अगर देखिएगा तो पहला में कौन आता है? गुजरात, गुजरात। दूसरा का बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा का बात करें गोवा। चौथा का बात करें कर्नाटक। अगर पांचवा का बात करें केरल, केरल ये इधर का हुआ, यानी पश्चिम में ये 5 राज्य हम लोग देखें पश्चिम में। अगर वही पूर्व में देखें तो ये स्टार्ट करिए छठा से तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर वही सातवां का बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वही अगर आठवां का बात करें तो आठवां में क्या हो जाएगा हमारा? उड़ीसा। आठवां में कौन हो जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा। अगर नौवां का बात करें तो नौवां में हमारा कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें देखिएगा सबसे अधिक जलीय सीमा बनाने वाला अगर राज्य का बात देखें, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हमारा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। गुजरात जो है सबसे अधिक जलीय सीमा लगाता है। गुजरात हमारा जो है सबसे अधिक जलीय सीमा, अधिक जलीय सीमा, सबसे अधिक जलीय सीमा किसका है? गुजरात का। वही अगर सेकंड पे बात करें तो हमारा कौन आता है? आंध्र प्रदेश। सेकंड स्थान पे कौन आता है? आंध्र प्रदेश जो है हमारा सेकंड स्थान पे। वही थर्ड का बात करें तो हमारा कौन आ जाता है? तमिलनाडु। तो ये 3 राज्यों को हमने देखा जो सबसे अधिक जलीय सीमा बनाते हैं। तो चलिए इस टाइप से हम लोग भारत का बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि भारत जो है। अब इसमें अगर थोड़ा सा और देखिएगा, भारत के बारे में बहुत सारा चीज़ हम जान चुके हैं। अब मैप को बार बार देखने से आपको बातें समझ में आएगी। अब समझ में आएगी जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दें कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ अगर सीमा बनाने का अगर हम बात करें, मैप को ध्यान से देखिए, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन दिख रहा है आपको? तो यहाँ देखिए यूपी, यूपी को देखिएगा, पहला तो ये उत्तराखंड से बना रहा है,
उत्तराखंड से बना रहा है। दूसरा देखिएगा ऊपर में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ भी बना रहा है, हरियाणा के साथ भी बना रहा है, दिल्ली के साथ भी बना रहा है, राजस्थान के साथ भी बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी बना रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ भी बना रहा है, झारखंड के साथ भी बना रहा है और बिहार के साथ भी बना रहा है। तो देखिए तो 9 स्टेट में कहे तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ। यूपी जो है, अगर हम बात करें यूपी को, अगर हम बात करें यूपी का, तो यूपी हमारा जो है, यूपी 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश, 1 कंट्री के साथ सीमा बनाता है, के साथ सीमा बनाती है, 1 कंट्री के साथ सीमा बनाती है। ध्यान दीजिएगा, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। अब 1 देश में कौन सा था, 1 देश का अगर बात करें तो कौन सा देश के साथ बना रहा था, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 देश में बात करें तो कौन से देश के साथ बना रहा था, तो ये नेपाल के साथ बना रहा था, नेपाल के साथ बना रहा था, जो कि नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य भी है। यूटी का अगर बात करें तो कौन सी यूटी के साथ बना रहा था, दिल्ली के साथ बना रहा था, दिल्ली के साथ बना रहा था। अगर राज्य की बात करें कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य का अगर नाम देखें तो पहला उत्तराखंड, दूसरा का बात करें, दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर वही तीसरा का बात करें, तीसरा हमारा है हरियाणा। चौथा का बात करें, चौथा हमारा है राजस्थान। वही अगर पांचवा का बात करें तो पांचवा हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर छठा का बात करें, मध्य प्रदेश के बाद अगर छठा नंबर को देखें तो छठा पे हमारा कौन पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया। अगर सातवां का बात करें तो सातवां हो गया हमारा झारखंड और आठवां का बात करें तो आठवां हमारा हो गया बिहार। यानी यूपी का बात करें तो यूपी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ सीमा बनाती है। अब देखिए, अब हर पॉइंट हम बार बार बोल रहे हैं, आप रट नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ को मैप से समझना है। जैसे अगर मैप से और समझा जाए तो अब बताइएगा इसमें कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपको यहाँ सिक्किम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा होगा, सिक्किम यहाँ पे ब्लैक के अंदर सिक्किम, जो कि नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यानी सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। उसी तरह अगर बात करिएगा अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करिएगा तो ये भी 3 देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन, भूटान, चाइना और म्यांमार। यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 2 देखें। तो अब तीसरा आप लोग खुद बताइए कि तीसरा राज्य कौन सा था या है जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, बताइएगा आप लोग खुद, जल्दी बताइए। तो तीसरा राज्य हमारा कौन दिख रहा है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, जो कि देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, नेपाल से भी कर रहा है और भूटान से भी कर रहा है। तो 3 राज्य ऐसे हैं भारत के जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं, इनको भी जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 राज्य, ध्यान रखिएगा, 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 या 2 से दो या नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसमें 2 से अधिक देशों के साथ, जो 2 से अधिक
देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन थे वो 3 राज्य, उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन थे 3 राज्य? पहला में थे हमारा सिक्किम, दूसरा में कौन थे? अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा में कौन थे हमारा? पश्चिम बंगाल। अब आप लोग बताइएगा कि सिक्किम कितने देश के साथ सीमा साझा कर रहा था? 3। तो 3 देश कौन कौन से थे, जल्दी से बताइएगा। 3 देश कौन कौन से थे? तो पहला एक तो था हमारा नेपाल, दूसरा था भूटान और तीसरा था चीन। तीसरा कौन था? चीन। उसी तरह अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो एक था हमारा भूटान, दूसरा था हमारा चीन और तीसरा कौन था? म्यांमार। उसके बाद आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल कितना देश के साथ करा था? 3। कौन कौन? नेपाल, दूसरा था भूटान और तीसरा था बांग्लादेश। तो ये 3 राज्य ऐसे थे भारत के जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो 1-2 पॉइंट और ध्यान रखना है। जैसे एक आता है, एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। इसको अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश अगर पुडुचेरी का बात करें तो अभी आपको पता होगा कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं। भारत में अगर राज्यों की संख्या पूछे, अगर हम राज्य का बात करें भारत में तो राज्य कितने हैं? टोटल 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश का अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारा कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे पहला वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला है। अब 3 राज्यों में कौन कौन फैला है तो ध्यान दीजिएगा। उसके पहले पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिला है। कौन कौन है? पहला की अगर बात करें यानम है, दूसरा का अगर बात करें माहे है, तीसरा का बात करें कराईकल है और चौथा का बात करें तो चौथा हमारा कौन पड़ता है? खुद पुडुचेरी पड़ता है। ये 4 जिले हैं किसमें? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। अब 4 जिलों में ध्यान दीजिएगा कि यानम जो है, यानम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यानम किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर माहे का बात करें तो माहे हमारा पड़ता है केरल में। और जो कराईकल और पुडुचेरी है ये दोनों पड़ते हैं हमारा तमिलनाडु में पड़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुडुचेरी बाद में इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बनने 1954 में, इससे पहले ये फ्रांसीसियों के अधिकार में थे। फ्रांसीसी के अधिकार में थे और 1954 के बाद ये भारत को सौंप दिया गया था। तो ये पुडुचेरी के बारे में जाने। अब एक पॉइंट और आता है हमारा दिल्ली जो यूनियन टेरेटरी है, जो कि भारत की राजधानी भी है। और दिल्ली एक छोटा सा एरिया है, लेकिन दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का फुल फॉर्म अगर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि भारत का 69वां संविधान संशोधन
संशोधन 1991 में बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में। और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हम बात करें तो टोटल 24 जिला शामिल है। 24 जिला शामिल है। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितना जिला शामिल है? 24 जिला शामिल है, जिसमें से 8 जिला अगर बात करें, 8 जिला यूपी का है, 14 जिला हरियाणा का है, और अगर बात करें तो 2 जिला हमारा राजस्थान का शामिल है। तो ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जो थे हमारा केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो एनसीआर हुए, ये सब भारत के अंतर्गत आते हैं और भारत का हम परिचय पढ़ रहे थे। तो परिचय में इन सबों के बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है और इसको जानना हमारा काम भी है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर भारत का और हम विस्तार से देखें तो भारत की अगर बात करें तो भारत का तटीय सीमा, अगर तट की हम बात करें, भारत के अगर तट का बात करें, जैसे ये देखिए भारत का एक तट है। तट में अगर देखिएगा तो पश्चिम में इसके अरब सागर हैं। अगर दक्षिण में देखें हिंद महासागर है। पूर्व में देखें बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का तट हम लोग देखते हैं जो सीधा दिखता है वो सीधा होता नहीं है। भारत का अगर तट का बात करें तो भारत का तट जो हमारा सीधा दिखता है ऐसे हम बना लेते हैं, ऐसे है नहीं। भारत का तट तो जनरली इस टाइप से होगा, इस टाइप से किसी न किसी तरह से होगा, प्लेन तो होगा नहीं। तो ये तट को सीधा मिलाने वाली रेखा, ये तट को सीधा मिलाती है जो रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार रेखा। भारत के तट को सीधा मिलाने वाली रेखा, पहला क्या बोलेंगे? आधार रेखा। आधार रेखा में क्या देखेंगे तो भारत के तट को सीधा मिलाने वाली रेखा बोल सकते हैं। भारत के तट को सीधा मिलाने वाली रेखा, भारत के तट को सीधा मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? आधार रेखा कहलाता है। अगर हम आधार रेखा के बाद बात करें तो आधार रेखा के बाद आता है हमारा प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा के बाद हमारा आता है प्रादेशिक सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा को अगर देखेंगे तो दूसरा में आता है हमारा प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, यानी अगर इसका बात करें तो आधार रेखा से अगर इसका हम बात करें, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक की सीमा क्या कहलाता है? हमारा प्रादेशिक जल सीमा। और 1 नॉटिकल माइल में ध्यान रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल में इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी की सीमा को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा क्या हो जाता है? प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद अगर बात करें तो संलग्न जल सीमा का बात आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संलग्न जल सीमा का बात आता है, संलग्न क्षेत्र का बात आता है। उसके बाद अगर बात करें तो संलग्न क्षेत्र का बात आता है। हाँ ठीक, संलग्न क्षेत्र का बात आता है। संलग्न क्षेत्र का बात आता है। तो संलग्न क्षेत्र का अगर हम बात करें तो संलग्न क्षेत्र क्या होता है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र का बात करें तो आधार रेखा से
24 नॉटिकल माइल तक की दूरी, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी क्या कहलाता है? हमारा संलग्न रेखा कहलाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है? संलग्न रेखा कहलाता है। और अगर अगला बात करें अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अगला आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अगला कौन होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि आधार रेखा से, अगर इसका हम बात करें तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा तटीय विस्तार का हम देखें कि पहला जो होता है, पहला हमारा होता है आधार रेखा, दूसरा लाइन जो होता है 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी को हम बोलते हैं, दूसरा लाइन अगर बोलें, दूसरा लाइन जो है 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी हमारा क्या कहलाएगा? प्रादेशिक जल सीमा। 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी क्या कहलाएगा? प्रादेशिक जल सीमा। अगर बात करें संलग्न क्षेत्र का बात करें तो ये हमारा 24 नॉटिकल माइल तक का दूरी, अगर हम बात करें तो ये हमारा 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी होगा। अगर बात करें हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र का तो 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी। और एक आता है उच्च सागर, उच्च सागर जो 200 से अधिक नॉटिकल माइल तक की दूरी। अब देखिएगा इसमें जो होता है आधार रेखा में, आधार रेखा जो होता है प्रादेशिक जल सीमा जो होता है, प्रादेशिक जल सीमा जो 12 नॉटिकल माइल तक का होता है, तो किसी देश का अगर प्रादेशिक जल सीमा है तो वो देश का पूर्णतः अधिकार है वहाँ तक के खनिज संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? पूरी तरह से किसका अधिकार होगा? वो उस देश का अधिकार होता है। उसी तरह अगर आगे निकलते हैं तो संलग्न आर्थिक क्षेत्र, तो उसमें आवाजाही करने वाले को, जैसे ये वाले क्षेत्र में 24 नॉटिकल माइल क्षेत्र वाले में अगर देखें तो आवाजाही करने वाले को परमिशन लेना पड़ता है उस क्षेत्र से गुजरने में, और यहाँ पे सबका अधिकार हो जाता है, मतलब इस क्षेत्र में जा सकते हैं, ये होता है। तो इनको एरिया वाइज बांटा गया अधिकार के क्षेत्र पे। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा इंडिया का हम लगभग सारा पॉइंट अब क्लियर कर चुके हैं। जो भारत का परिचय जो है लगभग हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिएगा तो कुछ पॉइंट रह गया है जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करवाएंगे। तो इनको आप अच्छे से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और बाकी इस चैप्टर का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कल से करवाएंगे। तो चलिए फिर इन सारे जो ज्योग्राफी भारत एक परिचय का जो लेक्चर आप लोगों ने 4 पार्ट में देखा होगा, तो इनको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन को हम, बचा हुआ पॉइंट अगर होगा तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करवा देंगे या कंप्लीट करवा देंगे। तब मिलते हैं फिर से आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।